लिखे हुए टेंसेस के फॉर्मूले, हाँ सारे टेंस के फॉर्मूले बताना शुरू करिए। कहाँ से शुरू प्रेजेंट करते सिंपल का हैं? होता शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट। है जी। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आपकी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस प्लस या ईएस लगता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सब्जेक्ट पहले सिंपल प्लस सिंपल बता रही हो, क्या बताओगी? पहले सिर्फ प्रेजेंट का बताओगी कि सारे सिंपल का बताओगी? चलो पहले ठीक है, सारे प्रेजेंट सिंपल। पहले मैं जी। ठीक है, सिंपल पास्ट का देख लो, यही सही रहता है। सिंपल पास्ट का होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सिंपल फ्यूचर बताइए। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अरे ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब आएगा कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताऊं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल। ठीक है, उसके बाद अब कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। जी जी। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। की फर्स्ट फॉर्म नहीं नहीं, होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जी वही बोला वर्ब की मैंने। आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है। चलिए ठीक है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर वॉज प्लस वर्ब लगता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस, आईएनजी के साथ लगेगा प्लस हाँ प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक, वॉज आपका सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, फ्यूचर। कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगी बेटा, उसको बोलो वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब वी आईएनजी बस, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ठीक है। अब आएगा परफेक्ट एक मिनट प्रेजेंट। में जगह तो बना लूं लिखने के लिए। सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस के बाद बोलो, कॉन्टिन्यूअस के परफेक्ट बाद प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का परफेक्ट। मतलब कि हैज हैव हैड लगेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हैज हैव हैड लगेगा, इम्पोर्टेंट ये है कि परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलो बताओ, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखना है कि हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, हैज हो, हैड हो, हैव हो, उन सब के साथ हमेशा वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। या डिड हो तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके इंग्लिश को अच्छा बनाती हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब का वर्ब की होता थर्ड है फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इसमें सिर्फ हैड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना। जी। और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब
कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगेगा? सब्जेक्ट बोलो। प्लस will और shall प्लस have प्लस verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस और हैव प्लस प्लस एक मिनट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन क्या है, परफेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या, प्लस हैज हैव, और क्या लगेगा बोलो। यस। और हैव प्लस बिन प्लस बिन, बिन, वर्ब बिन क्या वन होता है? बीन, 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 बिन बी, बी, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी होती है। तो देखो, परफेक्ट के साथ हम लोग लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस के साथ लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाने के लिए, परफेक्ट के लिए तो चलो हैज हैव आएगा, उसकी थर्ड फॉर्म जो बी है वो बीन यूज हो जाएगी, ये वर्ब की परफेक्ट के लिए हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज इट इज रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। ओ इसीलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस हैड होता है बिन ना, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये जो बीन आ रहा है, ये जो बीन आ रहा है, ये जो बीन आ रहा है, वो किसका काम कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए काम कर रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। क्या? बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब की आईएनजी प्लस फॉर्म यहाँ प्लस पे सिंस ऑब्जेक्ट। या फॉर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंस यूज जिस करते बात हैं एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। फॉर यूज करते हैं नॉन एग्जैक्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर टेंस नहीं पढ़ने आए हैं, हम ये क्लास कर रहे हैं नरेशंस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। लेकिन फिर कहोगी कि आपने 12 टेंस क्यों हमको रिकॉल करवाया? इसलिए रिकॉल करवाया क्योंकि हमें नरेशन में ये समझना होगा कि दिया गया सेंटेंस किस में है, और उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरे उसमें चेंज करना होगा। तो इसलिए हमारी मजबूरी थी टेंस को पढ़ना। नहीं तो हमें क्या शौक है कि हम टेंस पढ़ें? कोई जरूरत नहीं है हमें कि हम टेंस पढ़ें ना। क्या जरूरत है टेंस पढ़ने की, बिला वजह टाइम बर्बाद करने की? कोई जरूरत ही नहीं है। बिला वजह टेंस पढ़ना पड़ा, रिकॉल करना पड़ा। क्यों रिकॉल करना पड़ा भाई? क्यों रिकॉल करना पड़ा? क्योंकि भूल जाती हुए कि रिवीजन। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कजिन है टेंसेस का, वो उसकी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ इसमें इसके भी आ गई हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ट्रांसफर हो गई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो जाओ पहले टेंसेस पढ़ के आओ। और टेंसेस कह रहा है कि जाओ जाओ, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे ना, अगर हमको नहीं पढ़े रहोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं कर पाओगे, जाओ। तो इतनी अच्छी दोस्ती है, ठीक है। तो हमें दोस्त ऐसे ही बनाने चाहिए जो हर वक्त हमारा साथ दें, कॉम्प्लीमेंट्री हो ना। चलिए देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ने के लिए कुछ
आपको करना नहीं है, बहुत ज्यादा हम रूल्स रेगुलेशन नहीं बताएंगे। कुछ शीट्स हमने आपको शेयर करी हैं, इंग्लिश गुरु से है ये। तो कुछ शीट्स शेयर करी हैं, हम सिर्फ उसी को आपको पढ़ के बताएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो कुछ तो बताइएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट का फॉर्म क्या है कि जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि कल मैं तुम्हारा रेशनल नंबर का टेस्ट लूंगी, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, ये कैसा है? आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो, ये आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन है कि ये तुम्हारे मेरे बीच में बात हो रही है। लेकिन अब यही बात को तुम अपनी मम्मी से बताओगी कुछ मिनट्स के बाद, आफ्टर अ टाइम, तो तुम ये जो बात कहोगी कि मैम ने कहा कि कल मेरा रेशनल नंबर का टेस्ट है, मैम ने कहा कि कल हम लोग टूर पे जा रहे हैं, मैम ने कहा कि कल हम लोग ऑनलाइन क्लास में चाय पियेंगे, तो ये जो मैम ने कहा वाली बात होती है ना, या मैम बहुत हंस रही थी, मैम हंसते हुए ये कह रही थी, मैम एस्टोनिश्ड होते हुए ये कह रही थी, तो जितने भी एक्सप्रेशन, जी जो सारी बात है ना कि जो तुम थर्ड पर्सन को जाके बता रही हो, यही इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो इन डायरेक्ट नरेशंस में, डायरेक्ट नरेशंस में हमें जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो ये जो सेंटेंस लिखोगी तुम, ये किस में लिखोगी? इन डायरेक्ट नरेशंस में। डायरेक्ट नरेशन में तो सिर्फ यही लिखोगी ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हम तुमसे कहेंगे कि यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, क्या हुआ? खुशी हो रही है कि ताज्जुब हो रहा है तुम्हें? यू आर माई, अब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा ना। चलो फ्रेंड ही बोल देते हैं तुम्हें, स्टूडेंट अच्छा नहीं लग रहा है ना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो अगर मैंने तुमसे बोला तो मैं तो तुमको बस इतना ही बोलूंगी ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो सिर्फ जो इतना होगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। डायरेक्ट में क्या बोलोगी? यू आर माई स्टूडेंट, ये तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे दिखता है? तो इनडायरेक्ट ऐसे दिखता है, इनडायरेक्ट का ये मुंह है She और ये said आधी to बॉडी me है। that I am her student. नहीं, आई एम नहीं, यू आर माई स्टूडेंट, ही सेड टू मी, यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। यू आर माई स्टूडेंट, ये यही रहेगा। तो तुमको तो पहले हम ये बता रहे हैं कि जो हम कहेंगे शी सेड टू मी, he said to me, the mother said to me, the doctor said to me, she answered me, she replied to me, ये जो आएगी चीज, ये आपकी कहलाएगी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्यों? क्योंकि ये तुम उस वक्त मम्मी से कह रही होगी ना कि मैम ने कहा, तो ये रिपोर्टिंग आईएनजी फॉर्म उस वक्त कह रही होगी, इसलिए ये हो जाएगी रिपोर्टिंग स्पीच। और क्या कहा? वो रिपोर्टेड स्पीच है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई स्टूडेंट, वॉट एवर, कि कल आई विल टेक टेस्ट टुमारो, द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहली बात, क्या आपने ये समझा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? कैसे लिखना है? कॉमा लगा के, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखना है। फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगने के बाद लगता है, कुछ बच्चे यहीं पे लगा देते हैं फुल स्टॉप, ये गलत होता है। आइए नीचे देखिए, इफ फर्स्ट पर्सन आई भी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, द सेकेंड पर्सन यू हो जाएगा। अच्छा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इस तरह से चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द पर्सन, अगर ही शी दे एनी नेम होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रोनाउन फैमिली बता रहे हैं कि आई माई माइन मी माई सेल्फ होता है, तुमने एडजेक्टिव भी पढ़ा है, तुम्हें पता है। रेफ्लेक्सिव एडजेक्टिव भी सब पढ़ा है तुमने, पॉजिटिव पढ़ा है। वी आर आर्स, ठीक है, माइन आर्स योर्स हिज हर्स देयर्स, ये बीच वाला जो है ये वाला, ये सेंटेंस के आखिरी में आता है, बीच में नहीं आता। चलो ठीक है, अब आगे क्या है? आगे इसमें ये है कि चार्ट 2 में चेंज इन टेंसेस एंड मॉडल, कि अगर आपका डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे भाई? सिंपल प्रेजेंट में डू डज आता है। तो यही तो बताया है यहाँ पे कि वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगता है। तो डू सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, और डज सिंगुलर के लिए। ही शी इट के साथ डज लगेगा, और दे
वी के साथ डू लगेगा। ये सब टेंस पढ़ाते वक्त बता दिया जाता है। तो अगर डायरेक्ट नरेशन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, यानी कि डू डस का डिड हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है, सिंपल पास्ट अभी आपने लिखा कि सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका डिड यूज करेंगे, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। मतलब जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो सारा का सारा किस में चेंज हो रहा है, पास्ट में। क्लियर? पास्ट में, ओके। जितना भी ये ओके, प्रेजेंट यस। वाला है ना वो किस में चेंज हो रहा है, सारा का सारा पास्ट में चेंज हो रहा है, ठीक। ओ। अच्छा, जितना भी आपका ये सारा जितना भी आपका ये प्रेजेंट इंडिफरेंट प्रेजेंट 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 है वो सारा किस में चेंज हो जा रहा है, सारा का सारा पास्ट में चेंज हो जा रहा है। पास्ट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो जब सारा का सारा पास्ट में चेंज हो जा रहा है, इनडायरेक्ट नरेशन पास्ट में हो जा रहा है, तो भाई अगर डायरेक्ट नरेशन पास्ट में हुआ तो क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं पास्ट में हुआ तो क्या होगा। अगर पास्ट इंडिफिनिट में नरेशन हमको डायरेक्ट दिया है तो उसका इनडायरेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदलेगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि अभी वो काम हो रहा है, तो जो काम इंडेफिनिट है वो काम अभी कैसे हो रहा होगा, जो काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो रहा है वो आईएनजी फॉर्म में तो नहीं कर सकते ना। तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ रही हो, दोनों में फर्क है। तुम पढ़ती हो, ये तुम पढ़ती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तुम कल पढ़ रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं। तो टेंसेस क्यों रिवाइज करवाएं, इसीलिए ताकि आप जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हैं वो आप समझें, विल शैल सोचें, इज एम आर किसमें क्या कौन से टेंसेस में कौन सी यूज हो रही है। चलो, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर कोई नरेशन हुआ डायरेक्ट तो उसका इनडायरेक्ट उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ठीक। जितने भी फिर रिकॉल ओके। कर रहे हैं वंस अगेन कि जितने भी प्रेजेंट वाले हैं, पहले हमको स्टेटमेंट मिलेगा डायरेक्ट का तो हम उसमें पहले ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट का कोई भी होगा वो साइमल्टेनियसली उसके रिगार्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पास्ट इंडिफिनिट आता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अब बात ये आती है कि अगर भाई नरेशन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया तब क्या करेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। विदाउट चेंजिंग यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग विदाउट चेंज करते हुए वही सेंटेंस वही स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर टेंसेस विल का वुड हो जाता है, ये कंडीशनल होता है जी, जब आपको करवाया जाएगा वर्कशीट प्रैक्टिस तब बताया जाएगा। डायरेक्ट नरेशन में शैल आएगा तो इनडायरेक्ट में शुड हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट हैज टू का हैव टू या हैड टू हो जाएगा। मस्ट हैज टू आता है तो हैज और हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चार्ट 3, इतना समझ में आया यहाँ तक, मॉडल समझ में आया। ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, शैल कैन मे ये मस्ट ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो स्पीच ये फ्यूचर में दिया है, कैसे एडजेक्टिव्स एडवर्ब और टाइम चेंज हो रहे हैं। ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो, तो टुमारो कैसे चेंज हुआ, किसमें कैसे चेंज होगा, ये देखो द फॉलोइंग डे लिखेंगे उसमें। तो दिस का दैट यानी कि ये सारा आपको डायरेक्ट में दिया होगा तो आपको इनडायरेक्ट ऐसे बनेगा, ये आपका डायरेक्ट में दिया होगा तो इनडायरेक्ट आपका ऐसे बनेगा। तो डायरेक्ट है दिस का दैट, दिस डे का दैट डे, दीज दोज, दीज डेज का दोज डेज, नाउ देन टुडे दैट डे, यस्टरडे दैट डे बिफोर, टुमारो द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट हो जाएगा, है ना।
लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर का द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट का दैट नाइट, एगो का बिफोर अर्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको 3-4 बार आप इसको रिसाइट करेंगी तो आपके जहन में बैठ जाएगा, सेंटेंस स्टेटमेंट बनाएंगी तो बैठ जाएगा। अब जैसे कि Right. यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है, जैसे कोई कहे गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग करे, विल चेंज इनटू ग्रीटेड, तो ग्रीटिंग जो है वो ग्रीटेड में चेंज हो जाएगी, पास्ट में चेंज हो जाएगी। जैसे कि ही सेड गुड मॉर्निंग सर, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या बनेगा कि डायरेक्ट में तो आपने ये बोला कि ही सेड गुड मॉर्निंग सर, उसने कहा ही सेड गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो तुम Hmm. मम्मा को जाके कैसे बताओगी, तो किसी थर्ड पर्सन को तुम कैसे बताओगी, तो गुड मॉर्निंग जो है, तुम ये थोड़ी बोलोगी कि ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब है कि ग्रीटिंग देना, सलाम का मतलब है ग्रीटिंग देना, हम्म, नमस्ते का मतलब है ग्रीटिंग देना, सत श्री अकाल का मतलब है ग्रीटिंग देना। तो ग्रीट कर रहा है ना, तो उसी को क्या लिख दोगी, डायरेक्ट ग्रीटेड, ही ग्रीटेड मी रेस्पेक्टफुली। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आप सोचोगे कि क्या क्या चेंज करें, इसमें चेंज कैसे करें, तो इसका सिर्फ इतना ही बनेगा, ही ग्रीटेड मी रेस्पेक्टफुली। तुम किसी पर्सन से, मैंने तुम्हें अभी सलाम किया, तो तुम मम्मा से क्या कहोगी, क्या थर्ड पर्सन से क्या कहोगी कि मैम ने मुझे सलाम किया, या ये थोड़ी कहोगी मैम ने कहा मुझे अस्सलाम वालेकुम, मैम ने कहा मुझे गुड इवनिंग। तुम ये कहोगी कि मैम ने मुझे इवनिंग विश करी, मैम ने मुझे टाइम विश किया। तो तो ही ग्रीटेड मी रेस्पेक्टफुली। अच्छा, ग्रीटेड, ग्रीटेड वर्ड वहां पे आएगा कि छोटा बड़े को कह रहा है ना। ग्रीटेड वर्ड कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एल्डर, जो एल्डर पर्सन है वो किससे कहेगा, किसी यंगर पर्सन से कहेगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि कोई बड़ा इंसान कह रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, या बराबर का एज का क्या है, विश, ही विश्ड मी, ही विश्ड मी रेस्पेक्टफुली पर नहीं लिख सकती हो, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा फिर, ही विश्ड मी He नाइस wished या गुड me. मॉर्निंग, Uh, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। कब होगा, क्योंकि Correct. सेम एज के हैं, सेम एज के हैं, तो वहां पे ग्रीटेड वर्ड नहीं आएगा। टुमारो नेक्स्ट डे हो जाता है, फॉलोइंग डे हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट में बात हुआ कि शी सेड, उसने बोला आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अब यही बात तुम, ये तुम हमसे कह रही हो, तुमने कहा मुझसे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। अब यही बात मैं अपने असिस्टेंट को बताऊंगी कि शी, उसने मुझसे कहा कि वो कल स्कूल नहीं जाएगी, तो हम उसको कैसे बोलेंगे अपने असिस्टेंट को, हम कि शी सेड She दैट said that she शी will विल not go to नॉट। school the Tuesday तो or the following. देखो तो क्या किया, शी सेड, जो कॉमा है, ये जो कॉमा होता है, कॉमे को हटा के क्या लगाया, दैट, हम्म, ये जो कॉमा है, कॉमे को हटा के लगाया दैट, और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, रिमूव करेंगे, आई किस में चेंज हो गया, शी में, आई किस में चेंज हो गया, शी में। ही होता तो आई किस में चेंज हो जाता, ही में, है ना। दे होता, बहुत सारे लोग होता, गीता एंड सीता सेड, दो लड़के होते हैं, दो लड़कियां होती, तो शी की जगह क्या आ जाता है, दे, क्या आ जाता, जैसे गीता एंड सीता सेड वी विल नॉट गो टू स्कूल, तो वी की जगह क्या आ जाता, गीता एंड सीता सेड दे विल, दे विल, दे विल नॉट गो Not टू go to स्कूल, school. हाँ दे आ जाता। तो ये चीज आपको समझना है कि आई के, आई कैसे, आई वी यू कैसे रिप्लेस होगा। अच्छा, यही हो जाता है, शी सेड, उसने कहा, तुमने मुझसे कहा, यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, या यू विल नॉट गो टू अटेंड क्लास टुमारो, ठीक है, यू विल नॉट। तो अब हम ये बात अपने असिस्टेंट को बता रहे हैं ना कि नूर सेड दैट आई विल नॉट, है ना, तब वहां पे क्या हो जाता, यू का क्या बन जाता, आई बन जाता, यू का क्या बन जाता, Okay. आई बन जाता, ठीक है। तो कोई मैथमेटिक रूल और फॉर्मूला नहीं है, थोड़ी सी ये फैशनेबल लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक फैशन है जिसको समझना पड़ेगा, रटना नहीं ना कि आई की जगह ही हो जाता है,
आई की जगह शी हो जाता है। नहीं भाई, रटने से नहीं आएगी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने उसको हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करके समझ कर फिर लिखिए कि आई का शी क्यों हम्म। हुआ यहाँ पर। आई का शी इसलिए हुआ क्योंकि शी सेड, शी के बारे में कह रही है, शी अपने ही बारे में कह रही है। शी की जगह तो कुछ नाम होता। नूर सेड आई विल नॉट गो टू स्कूल, तब भी शी होता क्योंकि शी के बारे में ही कह रही है, ही के बारे में ही कह रहा है। लेकिन अगर सीता गीता अपने बारे में कहती हैं कि हम दोनों कल स्कूल नहीं जाएंगे, तब यहाँ पे वी विल आता, वी आता, आई की जगह वी आता। तो जब वी आता तो क्या बनता सेंटेंस, गीता एंड सीता सेड वी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो क्या बनता, गीता एंड सीता सेड दैट दे विल नॉट गो She टू will स्कूल not, टुमारो। or they शी will not नहीं go to आता, school. दे विल नॉट आता, क्योंकि गीता एंड They, सीता है, they. दो लोग हैं। राम एंड श्याम है, राम एंड रहीम है, तो दो लोग हैं तो दे आता। लेकिन अगर तुम यही बात मेरे लिए कह रही होती कि शी सेड, मैंने कहा कि तुमने कहा यू विल नॉट, यू आ जाता, आई की जगह यू आ जाता, यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बताते हैं तो यू की जगह हम आई लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये बात मैं अपने असिस्टेंट को बता रही हूँ ना कि वो कह रही थी कि मैं क्लास नहीं लूंगी, तो मैं की जगह आई, अब आई हो जाता। कैसे चेंज होगा ये समझना है, कैसे आएगा भाई। ऐसा नहीं आ जाएगा कि आप देखती रहेंगे, आपने रखा हाँ पढ़ा ठीक है। आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, आप सॉल्व करेंगी, आप बनाएंगी, गलत बनाएंगी, सही बनाएंगी, चेक होगा तब आपको समझ में आएगा। बाकी जो चीजें बता दे चल। टुडे का दैट डे हो जाता है शी सेड टू मी टेल मी द ट्रूथ टुडे, आज ही सच्चाई बता दो। जो सच्चाई है, पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, सच्चाई आज ही बताओ। तो क्या हो जाएगा, शी एडवाइज्ड मी टू टेल हर द ट्रूथ दैट डे। तो एडवाइज्ड जो लगा रहे हैं, ग्रीटेड जो लगा रहे हैं, रिक्वेस्टेड जो लगा रहे हैं, तो ये सारा इंग्लिश लैंग्वेज का एक फैशन है। वाक्य को समझ के, सेंटेंस को समझ के हम उसी हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच को लिखते हैं। टॉम सेड जी। sir is Jerry at home? Sir, respectfully, तो टॉम said respectfully if Jerry was at home। अच्छा, if क्यों लगा भैया, if इसलिए लगा कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन सेंटेंस आ जाता है, कोई इंटेरोगेटिव, देखो यहाँ पे लिखा है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसका कैसे बनेगा, सेड की जगह, यहाँ पे इसने सेड लिखा है, सेड की जगह हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं। वो पूछ रहा है ना कि क्या जेरी होम में है, जेरी घर, जेरी है, टॉम एंड जेरी है, टॉम को लाना है, जेरी है कि नहीं है। टॉम सेड क्या जेरी घर पे है। तो टॉम आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, क्यों रेस्पेक्टफुली, क्योंकि सर बोला, मैडम बोला, तो सर मैडम लिखेंगे नहीं, रेस्पेक्टफुली इफ जेरी वॉज एट होम। इफ क्यों लगाया, क्वेश्चन सेंटेंस में इफ लगता है, रिपोर्टेड स्पीच लिखने के पहले आपका इफ लगेगा या फिर वेदर लगेगा। इफ और वेदर जेरी वॉजन है क्या नहीं है, ऐसे ही रेस्पेक्टफुली टॉम सेड मैडम इज जेरी हो, वो मैडम हो जाएगा। दिस का दैट ही सेड टू हर, अब उसने किससे कहा, उसने डायरेक्ट नहीं कहा, उसने उससे कहा, लड़के ने लड़की से कहा। ही सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग। तो जहां पर अभी तक आपका सिर्फ सैड 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 आ रहा था, आप जरा देखिए ही सेड टू आने लगा। तो जहां पर उसने उससे कहा, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाए, तब सैड नहीं लिखते हैं, तब टोड लिखते हैं। ही सेड नहीं होगा, ही सेड हर नहीं होगा, ही टोल्ड हर। सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। The two, ही two टोल्ड हर told. दैट ही लिव्ड इन द बिल्डिंग। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते चलिए, समझती चलिए, जानी समझ में आया पूछिए। Okay. सेज का सेड, These, these का change हो जाएगा those में. He says he want to buy these computers. अब ये बदल जाएगा, he said that he want to buy those computers. Now will change into then. I said to my servant, post this letter now. I ordered my servant to post that letter then. क्या चेंजेस आए इसमें,
एक तो आई सेड टू माई सर्वेंट ऑर्डर देने की उसमें आती है, तो रिक्वेस्ट नहीं होगा बल्कि ऑर्डर हो जाएगा माई सर्वेंट। और दिस लेटर का क्या हो जाएगा, दैट लेटर। जैसे कि मैं अभी तुमसे कहूँ कि इस पेन को उठाओ जो तुम्हारे टेबल पे रखा है, पेन इसको उठाओ, लिफ्ट अप दिस पेन। तुम ये जाके क्लास के बाद आफ्टर टाइम बताओगी कि मैम ने कहा कि उस पेन को उठाओ। इस नहीं बोलोगी ना, उस पेन को उठाने को बोला, उस चीज इसको उठाने को नहीं बोला, उसको उठाने को बोला। इसका उस हो जाता है हिंदी में, तो वैसे ही दिस का दैट हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। ठीक है। ये आगे। yesterday बदल जाएगा the previous day. So हम्म। एक डायरेक्ट स्पीच में होगा she said I did not go to school yesterday. इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा she said that she had not gone to school the previous day. इसमें जो चेंज आए हैं इसमें से I did not I did को हटा के she had लगा दिया है और गो बदल गया है गॉन में और yesterday को बदल दिया है previous day में. He said I did not go to school, I did not go to school। ये कौन सा टेंस है? I didn't. She डिड। said. डिड। डिड किसमें लगता है? कैसे पहचानेंगे? um, सेंटेंस को देखो देखो, सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं कि किस टेंस में है? हेल्पिंग वर्ब देखिए और वर्ब देखिए। हेल्पिंग वर्ब डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड किसमें लगता है? सिंपल पास्ट में। किसमें लगता है डिड? um, perfect past. भैया Past परफेक्ट perfect. में हैज हैव हैड लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ने बैठो तो टेंस अच्छे से आना चाहिए। परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज हैव हैड होती है। डिड आपका पास्ट में लगता है। पास्ट के किस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंपल, सिंपल पास्ट। यानी कि आपका ये जो सेंटेंस है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट। अभी आपने ऊपर देखा चार्ट में कि सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है? भूल गई? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है फॉर्मूला? पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट है Past तो perfect का हैड लगेगा। फॉर्मूला होता है subject plus had plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हाँ, पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की देखना है। हैड होता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट का, यानी कि डिड की जगह आपको यूज करना है हैड, और गो का आपको करना है थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो हैड आपका लग गया परफेक्ट की वजह से, गॉन हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे समझ में आएगा ये सब? डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। शी सेड आई आ गया ना यहाँ पे, शी सेड उसने अपने ही बारे में कहा, तो वही चीज शी डिड नॉट, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे का द प्रीवियस डे। बोलिए समझ में आया ये चीज? जी. नेक्स्ट। तो tonight बदल जाएगा that night. तो अब होएगा डायरेक्ट स्पीच में she said I am going to see him tonight. और इनडायरेक्ट कौन सा स्पीच में हो सेंटेंस है? जाएगा आई एम गोइंग टू सी हिम टू नाइट, ये टेंस टेंस कौन सा है? ये तो बड़ी आसानी से आपके सामने, नजरों आ, के सामने आपकी लिखा है दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप उसको पढ़ ले रही हैं। अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट छुपा दूं
तो पहले तो आपको यही पता करना है ना कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट इतना इजी है, प्रेजेंट अभी जस्ट बताया है ऊपर कि जितना भी प्रेजेंट वाला होता है वो उसके रिगार्डिंग पास्ट में चेंज हो जाता है। इतनी सी चीज दिमाग में नहीं रख सकती हो? हैं? कल मॉल गए थे, ये वाला लिपस्टिक अच्छी लगी थी, ये वाला टेडी बियर अच्छा लगा था, ये याद रहता है, लेकिन अभी का पढ़ाया हुआ कि पूरा का पूरा प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, ये नहीं याद है। इसमें चेंज होगा। प्रेजेंट चेंज रहेगा पास्ट में। पास्ट का कौन सा भैया? क्या? पास्ट का क्या? पास्ट परफेक्ट। देखा, यही तो कहा जाता है कि अकल बड़ी बड़ी की भैंस। कौन बड़ा है? पास्ट अकल कंटिन्यूअस। बड़ी। पास्ट हाँ तो पूरा बोलिए ना, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला? पास्ट कंटिन्यूअस में होता है was और were। वर्ब की आई ING फॉर्म। एनजी फॉर्म। आई एम गोइंग टू, आई का हो जाएगा शी, आई एम गोइंग टू, शी वॉज गोइंग टू सी हिम टू नाइट का दैट नाइट। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करिए। मैंने आवर बिफोर बदल जाएगा एन आवर अगो। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में होगा शी बिफोर, बिफोर तो एगो होता है, बिफोर जहां भी आएगा उसका एगो हो जाएगा, चाहे ईयर हो, चाहे आवर हो, चाहे मिनट हो, चाहे जो कुछ हो। he said I have completed my drawing half an hour ago। आंसर बताइए। हम एक मिनट। हैव, हैव किसमें आता है? I have परफेक्ट में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट है ये। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा, हैड हो गया है अभी ये, तो हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में तो आपने हैड देख के बता दिया ना। हेयर का देयर, शी सेड एवरीबॉडी वाज हेयर, तो ये आपका सिंपल पास्ट का है। तो वाज, ये ओके। कैसे एवरीबॉडी वाज हेयर? सिंपल पास्ट आपका बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो शी सेड दैट एवरीबॉडी वाज देयर। अच्छा, ये कैसा सेंटेंस था? एवरीबॉडी वाज हेयर, इसमें कोई चेंज नहीं आया ना, नो चेंज, शी सेड दैट एवरीबॉडी वाज। एवरीबॉडी वाज देयर। सिंपल इंडेफिनिट होने के बाद भी पास्ट परफेक्ट में ये नहीं बना। कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इस तरह के। इसमें क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब कुछ भी नहीं थी। मेन वर्ब होता तो हम हैड लगा के बनाते, लेकिन जब कोई भी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब एब्सेंट है, तो सिर्फ वॉज करके हेयर का देयर कर दिया। प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट को शी सेड, शी sang अ ब्यूटीफुली सॉन्ग एट द कंसर्ट। sang है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इंडेफिनिट परफेक्ट में बनेगा। दैट शी sung अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द कंसर्ट द प्रीवियस नाइट। ठीक है, कंसर्ट लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाएगा। आस्क देम, ही सेड दैट दे विल वेट फॉर अस एन आवर एगो। तो विल आपका मॉडल की तरह यूज हो रहा है, विल का वुड हो जाएगा। जी। ये चार्ट वही चीज है जो आपने ऊपर अभी पढ़ा है। इसमें आपको यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई गई है कि किसमें क्या चीज चेंज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लिखते हैं। इज एम आर कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। प्रेजेंट सिंपल में डू डस या वर्ब के साथ एस लिखते हैं। डिड के साथ वॉज वर्ब के साथ आपकी वर्ब की कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म होगी। पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है।
और जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए, हैव का हैड हो जाएगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब आ जाए, ठीक है, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। टू इन्फिनिटिव ऑर्डर्ड, टू ऑर्डर्ड करके लिख दिया जाएगा। टू रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हो जाता है, अभी आपने देखा, रिक्वेस्टेड। फिर एक शीट और दी है आपको, प्रेजेंट सिंपल में था तो देखिए पास्ट सिंपल में बदल गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो पास्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम वॉशिंग द कार, he said that he was washing the car। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो पास्ट सिंपल में कैसे बदल रहा है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, ही वॉज वॉशिंग कार पास्ट सिंपल थोड़ी है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, गलत है शीट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। पास्ट वॉज और वॉशिंग, वॉज वॉशिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बाकी ये सब आप पढ़ ही चुकी हैं, अभी ऊपर आपने देखा कि मॉडल्स कैसे चेंज होंगे। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ और सेंटेंस है, शी सेड है, कॉमा हटाया, दैट लगाया, द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये है आपका सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट आपका किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है भाई, पास्ट परफेक्ट। हैड लगता है, हैड डाइड। शी विल गो देयर, विल का वुड हो जाएगा, शी वुड गो देयर, ठीक है। आई डू नॉट, डू का डिड हो जाएगा, डिड नॉट एग्री। आई डू नॉट भी प्रेजेंट में है, पास्ट में बन जाएगा। अच्छा, शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू, है ना, तो यू का नहीं होगा ना, ये कैसे समझ में आएगा भाई, तुम बैठा लो ना आमने सामने। शी सेड, तुम मुझसे कह रही हो कि आई यानी कि तुम, डू नॉट एग्री विद यू, मुझसे एग्री नहीं हो। अब मैं ये बात अपने असिस्टेंट से कहूंगी, अब ये ये तुम कह रही हो और इनडायरेक्ट में मैं कह रही हूँ, ठीक है। शी सेड दैट, तो मैं अपने असिस्टेंट से ये बोलूंगी ना कि शी सेड दैट, आई का शी हो जाएगा ना, शी, डू का डिड नॉट एग्री विद मी होगा ना, मैं अपने असिस्टेंट से कहूंगी ना कि वो मुझसे एग्री नहीं है। तो ये चीज आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आपको समझनी चाहिए कि कहाँ पे कैसे चेंज होगा। यहाँ पे मैथ्स नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश से फैमिलियर होना चाहिए, मीनिंग समझ में आनी चाहिए। He said to stranger, I did not recognize you। He said to का told हो जाता है। He told the stranger that he did not recognize you का क्या हो जाएगा, stranger, stranger him भी हो सकता है और her भी हो सकता है, stranger में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। The teacher said to Romeo, I have taught you and your sister। तो told Romeo that he had taught him and his sister। रोमियो, रोमियो लड़का है, बॉय है, तो इसलिए हिम लग रहा है, लेकिन गर्ल होती, जूलियट होती, रोमियो जूलियट है ना, तो क्या हो जाता, शी हो जाता, हिम की जगह हर हो जाता, हर एंड हर सिस्टर। डायरेक्ट मैंने स्पीच, आज तक आल्सो नोन एज, हाँ क्या बोल रही हूँ, मैंने आज तक पढ़ा नहीं लेकिन जूलियट रोमियो का। हम खुद ही नहीं जानते रोमियो जूलियट कौन थे क्या थे, पता नहीं चाहिए स्पेलिंग है कि क्या है। आल्सो नोन एज क्वेटेड स्पीच, अच्छा इन्हीं के लिए बनाया जाता है ना शायद वैलेंटाइन, नहीं वैलेंटाइन तो शायद। वैलेंटाइंस, वैलेंटाइंस था, वैलेंटाइंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वैलेंटाइंस था जिसने पादरी की लड़की से मोहब्बत कर ली थी, फादर, तो कुछ है, तो उन्होंने उसको कैद में जेल में कर दिया था, लॉकर में बंद कर दिया था, और 14 फेब को शायद फांसी दे दी गई थी वैलेंटाइन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें भी सही से नहीं पता है। तो वैलेंटाइंस डे मोहब्बत का दिन कहा गया इसीलिए, क्यों, क्योंकि उस दिन को मोहब्बत के क्या कहें, डिस्कवर को फांसी दे दी गई थी। मनाती है वैलेंटाइन डे, नहीं। नहीं मनाती, नहीं, बस दोस्तों के भी खेल कर लेते हैं हम लोग। वैलेंटाइन डे में दोस्तों के बीच में खेल कैसे करना, ये सब आलतू फालतू लोगों का काम है,
मोहब्बत क्या, कि रोज लेके निकल गए हैं, हाँ, कार्ड दिए जा रहे हैं, ये सब सब फालतू काम है। हर चीज की एक उम्र होती है, उम्र के वक्त के हिसाब से अच्छा लगता है। वैलेंटाइंस डे पर फ्रेंड्स फ्रेंड्स लड़की को अपनी लड़की फ्रेंड को भी कुछ नहीं आदान प्रदान करना चाहिए, कोई गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए। कोई फीमेल फ्रेंड है उसको फीमेल फ्रेंड को नहीं देना चाहिए, फीमेल फ्रेंड मेल फ्रेंड, इसका पूरा पूरा बॉयकॉट करना चाहिए। क्या है क्या ये, मोहब्बत का कोई एक दिन थोड़ी होता है। टीचर स्टूडेंट के बीच में एक मोहब्बत होती है, माँ बाप के बीच में एक मोहब्बत होती है, भाई बहन के बीच में एक मोहब्बत होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक मोहब्बत होती है, तो वो पूरे के पूरे साल होगी कि सिर्फ एक दिन हो जाएगी। और मोहब्बत मोहब्बत को मनाया नहीं जाता है जबरदस्ती, कि आज जो है वो एक एफ है और एक एम है। आज भले ही 14 फरवरी को उन लोगों के बीच में घमासान लड़ाई हुई हो, लेकिन 14 फरवरी को वो लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे। क्यों मनाएंगे भाई? जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है तो आज लड़ाई डे मनाएंगे ना। वैलेंटाइन डे वो 15 फरवरी को मनाएंगे। तो ऐसा कोई दिन किसी का करार नहीं देना चाहिए, सब फालतू चीजें। आल्सो नोन एज quoted विलियम speech शेक्सपियर ने involves, लिखी है। क्या लिखी है? रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट भाई थे, हमने पढ़ी नहीं है रोमियो जूलियट। अब उनके बारे में होगा कुछ, जैसे कि इंडिया में लैला मजनू को कहा जाता है। हाँ, लैला मजनू की एक कहानी है कि लैला की माँ का इंतकाल हो गया था, है ना। और सुनी सुनाई है, ऑथेंटिक है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन लैला, मतलब उनकी मोहब्बत देखो क्या थी, कि लैला की माँ का शायद इंतकाल हो गया था, तो वो खाना बांट रही थी सब में, तो सब खाना लेके खड़े थे, कटोरा लेके जाते थे। तो जो मजनू था वो बार बार, एक बार लाइन में आता, फिर पीछे से लग जाता, फिर आता, तो बार बार लैला उसे क्या करती, जो जिस स्पैचुले से, जिस कबगीर से निकालती रहती खाना, उसी से उसके सर पे मार दिया करती थी, बार 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 यही होता था। तो एक शख्स ने कहा कि तुम इतने बड़े पागल हो, मजनू से कहा कि वो तुम्हें बार बार मार रही है और तुम बार बार उसके पास जा रहे हो, बार बार उससे खाना मांगने जा रहे हो। तो उसने कहा कि अगर वो उम्र भर मुझे मारती रहे इसी तरह से, तब भी मैं उसके दीदार के लिए जाता रहूंगा, जाता रहूंगा, जाता रहूंगा। क्या क्या मतलब निकला इसका? बोला क्या समझ में आया इस बात का मतलब? इसका अरे यही लैला मजनू का, कि कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ज्ञान, कोई आप मैथ्स पढ़ रही है, साइंस पढ़ रही है, फिजिक्स पढ़ रही है, कुछ भी पढ़ रही है, आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में फिजिक्स आपको नहीं समझ में आ रही, दिमाग में नहीं घुस रही है, लेकिन फिर भी मजनू जैसे बार बार लैला की तरफ जाता था, आपको बार बार बुक की तरफ आना है और बार बार पढ़ना है। तभी आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो रिलेशन है आपकी बुक के साथ, वो मशहूर हो पाएगा जैसे लैला मजनू मशहूर हुए। बोलो समझ में आई कुछ बात? जी। हाँ, तो ये है असलियत। आल्सो नोन एज quoted speech involves repeating the exact word, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगी, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन मजनू की तरह आपको, इसीलिए देखो कोई इंसान किसी अपने पैशन को, किसी काम को जब एकदम दिनों रात लग के करता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है कि मजनू हो क्या, मजनू की तरह काम ना किया करो, मजनू की तरह काम कर रहे हो, ऐसे बोला जाता है। तो मजनू की तरह काम करने का मतलब जानती हो कि उस काम में बिल्कुल से अपने आप को लीन कर देना,
अपने आप को खत्म कर देना। लेकिन इल्म हासिल करना एक ऐसा काम है कि इंसान अगर इल्म में जितना घुसता है वो डीप जाता ही जाता है, उससे वो हासिल करता है, कभी कुछ खोता नहीं है। आई एम हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। वेयर इज द लाइब्रेरी, वेयर इज द लाइब्रेरी वॉज, इज का क्या, वेयर वॉज द लाइब्रेरी या वेयर इज द लाइब्रेरी। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी बनेंगे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ये याद रखना। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे अफर्मेशन में बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेगा। तो ठीक है, ये इतना रहा, इसको बैठ के अच्छे से स्टडी करिए। आपको शीट्स, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स है ना डायरेक्ट के, वो सब डायरेक्ट एक कॉपी में उतार लो और उसको बिना देखे इनडायरेक्ट में चेंज करो और चेक करो कि तुमने सही चेक चेंज किया है कि नहीं किया। उसके बाद मैं शीट्स दूंगी, शीट्स को सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ठीक, चलिए।